उदयपुर में एग्जाम सेंटर पर सख्ती बरती गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे युवतियों की नाक पर टेप चिपका दिया गया। जो नाक में वो लॉन्ग पहनकर आई हुई थी उसमें किसी तरीके का कोई डिटेक्टर तो नहीं है, कोई हिडन कैमरा तो नहीं है। इसी वजह से यह फैसला लिया गया। युवतियों की नाक पर टेप चिपका दिया गया। नाक का कांटा नहीं खुलने पर टेप चिपकाया गया। रेजिडेंसी स्कूल परीक्षा केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर जब एंट्री दी जा रही थी परीक्षार्थियों को, तो उस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने यह फैसला लिया। रीट परीक्षा का दूसरा दिन है। थोड़ी देर में परीक्षा खत्म होने वाली है। प्रदेश में 5,41,598 अभ्यर्थी पंजीकृत है, जिसके लिए प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच 1,731 परीक्षा केंद्र पर आयोजन किया गया है परीक्षा का। और इस दौरान बड़ी संख्या में परीक्षार्थी जो हैं वो सेंटर्स की तरफ दौड़ते हुए नजर आए थे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब से बस कुछ ही समय शेष रह गया जब परीक्षा जो है वो समाप्त हो जाएगी। 12:30 बजे के आसपास परीक्षा जो है समाप्त होगी और उसके बाद परीक्षार्थी अपने सेंटर से बाहर निकलकर आएंगे। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बीते दिन जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी उनमें कुछ परीक्षार्थी जो थे वो बेहद खुश थे, तो वहीं कुछ के चेहरे पर निराशा का भाव था। परीक्षा का दूसरा दिन है और 9 बजे एग्जाम सेंटर के दरवाजे बंद हो गए। हम खड़े राजनगर एग्जाम सेंटर के बाहर पर, आप देख सकते हैं किस प्रकार से 2 अभ्यर्थी यहाँ पे जो परीक्षा देने आए हैं, कहीं ना कहीं इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेट पहुंचे हैं और उसी के कारण शायद तक अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है और परेशान भी हो रहे हैं। बहुत मेहनत की है और मेहनत के बाद यहाँ पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या समस्या हुई? अंदर घुसने के बाद वापस बाहर निकाल देगा आपको? सर 9:02 के अंदर मैं वहाँ रूम पे पहुंचा और मुझे बाहर निकाल देगा सर। थोड़ा रिक्शा वाले को आने में इधर थोड़ा लेट हो गया सर, उनको रास्ता मालूम नहीं था एग्जैक्टली, और थोड़ा सा उस वजह से 2 मिनट के लिए मैंने निवेदन भी किया, रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज हमारी बरसों की मेहनत है सर, प्लीज थोड़ा सा हमें हम आपके माध्यम से ये कराना चाहते सर। देखो, तो डूंगरपुर में रीट परीक्षा के दूसरे दिन पुनाली परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी की जनेऊ उतरवाई गई। कैंडिडेट ने जनेऊ नहीं उतारने की मिन्नत भी की, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। इस घटना के बाद से ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। जांच दल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है, जबकि महिलाओं के दुपट्टे धागे तक उतरवाए गए और काट दिए गए अगर धागे नहीं खुले तो। महारावल स्कूल में समय के बाद पहुंचने वाले 3 छात्रों को एंट्री नहीं दी गई और इसके बाद उन्हें निराश होकर बेरंगी वापस लौटना पड़ा। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर कुछ परीक्षार्थी जो लेट पहुंचे थे उन्हें एंट्री नहीं दी गई है। ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। और इस दौरान डूंगरपुर में ऐसी भी तस्वीरें सामने आई कि जो पुरुष वहां पर जनेऊ पहनकर पहुंचे थे उनका जनेऊ उतरवा दिया गया। भी ज्ञात हुआ है कि स्वामी विवेकानंद कॉलेज पुनाली में वहाँ के सीएस व उनके साथ में जो दस्ता चेक करने वाला है बच्चों को, उन्होंने एक ब्राह्मण परीक्षार्थी की जनेऊ उतरवाई है। उसके लिए हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। ये गलत है बिल्कुल सरासर, क्योंकि ब्राह्मण के लिए जनेऊ बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बीकानेर का रुख कर लेते हैं। आज एक पारी में हो रही रीट परीक्षा, गफलत के चलते सेंटर पर प्रवेश नहीं मिला है। अभ्यर्थी की पूरी चेकिंग के बाद भी पकड़ में आया मामला। महारानी स्कूल में अभ्यर्थी का सेंटर था, अभ्यर्थी महारानी कॉलेज पहुंचा। सादुल स्कूल में सेंटर था लेकिन फोर्ट स्कूल पहुंच गया। अभ्यर्थी स्टाफ ने भी कर दी बिना सेंटर देखे चेकिंग। अलवर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट परीक्षा में दूसरे दिन एक चरण में परीक्षा हो रही है और इस दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने महिला अभ्यर्थियों से उनके नाक की लौंग तक खुलवा दी है। युवा अभ्यर्थियों से उनकी जनेऊ खुलवाई गई, हाथ में कलावा कैंची से काटा गया, गले में पहने हुए डोरे और ताबीज भी खुलवा दिए गए। परीक्षा केंद्रों के बाहर शादीशुदा महिला अभ्यर्थियों के पति बच्चों को संभालते हुए नजर आए हैं। अलवर में दिल्ली के शाहीन बाग से परीक्षा देने के लिए मोहम्मद शोएब अली पहुंचे, जो आंखों से दिव्यांग हैं। शोएब ने कहा है कि उनको परीक्षा केंद्र की तरफ से एक हेल्पर मिला हुआ है। सर देखिए, मैंने तो तैयारी कई चीज़ों की है। ज़्यादातर तो मेरी तैयारी यूट्यूब से हुई है और यूट्यूब में कुछ चैनल थे, उनके थ्रू, उनके वीडियो लेक्चर से मैंने तैयारी की है। और बाकी यहाँ जो व्यवस्था है सर बहुत अच्छी है।
और हमारे लिए स्क्राइब की फैसिलिटी भी यहाँ की है रीट ने। सर उसकी व्यवस्था सेंटर ने की है। हमारे एग्जाम कोऑर्डिनेटर हैं विश्राम सर, विजय सर, इन लोगों ने व्यवस्था की है। इनसे मेरी बात हुई थी 25 तारीख को, तो इन लोगों ने व्यवस्था की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये भी निर्देश है कि जो भी परीक्षार्थी आए उसकी आईडी की फोटोकॉपी उसके पास होनी चाहिए, एडमिट कार्ड पर फोटो होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई परीक्षार्थी आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं लेकर आता है, तो कल भी हमने बहुत सारे बच्चों को फोटोकॉपी करवा के दी। किसी के बच्चे के पास फोटो नहीं था तो हमने बाहर से फोटो भी खींच के मंगवाए, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं थी तो उसकी भी हमने व्यवस्था करवाई। महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। राजस्थान में गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रीट परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए। बताया जा रहा है परीक्षा को लेकर सभी अभ्यर्थियों में जुनून देखा गया। टोंक में एक महिला अभ्यर्थी को परीक्षा देने का इतना जुनून था कि वो महिला अपनी गर्भावस्था के बीच ही परीक्षा देने पहुंच गई। हालांकि उसे बीच परीक्षा से जाना पड़ा। दरअसल टोंक के बरौनी परीक्षा केंद्र पर प्रियंका चौधरी परीक्षा देने पहुंची। इस दौरान लेबर पेन शुरू होने पर उन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया। यहां प्रियंका ने नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्ची को जन्म दिया। अभ्यर्थी प्रियंका चौधरी को परीक्षा नहीं देने का मलाल है, लेकिन घर में लक्ष्मी आने से खुशी है। वहीं पे वो मतलब पेट दर्द होने लगे। अच्छा, पेपर कितना करा था आपने? पेपर आधा ही हुआ था। कहाँ पर आया था सेंटर? राजकिस्मत बरौनी। अच्छा, फिर क्या दर्द की शिकायत हुई थी? आपने कहा कुछ? हाँ, दर्द की शिकायत हुई थी। वहीं पे बोला था टीचर को, फिर वो एम्बुलेंस को बुलाया। पेपर कितना कर पाई थी आप? इतना जुनून था पेपर देने का, क्योंकि तबीयत बिगड़ी हुई थी, फिर भी पेपर देने आई। क्या उम्मीद है, सिलेक्शन की उम्मीद है? अब क्या पता, ट्यूशन भी छूट गई, आधे बार पता नहीं सिलेक्शन हो गई। घटना ये था, मैं सेंटर से बाहर था, ये पेपर दे रहे थे अंदर रीट का। अचानक मेरे पास समथिंग 12:05 पर कॉल आया कि थोड़ी दिक्कत है। तो फिर हम अंदर पहुंचे तो उन्होंने 108 बुला ली। उनसे डीएम कलेक्टर साहिबा से भी उन्होंने लिया परमिशन लेकर के, फिर यहाँ रेफर कर दिया उन्होंने। कोटा में रीट परीक्षा के लिए नयापुरा बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों के लिए पानी और छाया की व्यवस्था की गई। वहीं हंगामे के हालात को देखते हुए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। आज भी रोडवेज डिपो की ओर से 15 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई। बस स्टैंड पर एक थाना अधिकारी, एएसआई सहित पुलिस और आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया है। पंद्रह गाड़ी हमने एक्स्ट्रा लगाई थी सुबह। ज़्यादातर बच्चे जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ इधर के बच्चे हैं, और शाम को भी हमने इतनी गाड़ियाँ रख रखी हैं। जैसे जैसे विद्यार्थी आएंगे हम गाड़ियों की व्यवस्था बराबर करेंगे। ये निःशुल्क है, इनका कोई किराया नहीं लगेगा, कहीं भी जा सकते हैं। एग्जाम के 2 दिन पहले और एग्जाम के 2 दिन बाद। श्रीगंगानगर का रुख कर लेते हैं। 3GB मिनी बैंक के आगे खाताधारकों का धरना लगातार जारी। सेवा सहकारी समिति में हुए गबन के विरोध में धरना किया जा रहा। गबन के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। धरने को देखते हुए स्थानीय जैतसर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। उनको समझाइश दी जा रही है, लेकिन लोग अड़े हुए हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष वहां पर मौजूद हैं। उनकी तरफ से धरना दिया जा रहा है। मिनी बैंक 3GB का मामला बताया जा रहा है। तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर भी देखने को मिल रहा। अलग अलग जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो रही, जिसने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। श्रीगंगानगर, झुंझुनू, करौली से तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तेज बारिश हो रही है। श्रीगंगानगर में मौसम का मिजाज बदल गया। जिले में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का खासा असर भी यहां पर देखने को मिल रहा। बारिश के बाद दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। खेतों में खड़ी फसलों के लिए बारिश का पानी अमृत के समान लाभदायक होगा, ऐसा माना जा रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से जहां एक और मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल गए हैं, तो वहीं
पिछले 24 घंटे के दौरान हुई लगभग 5 मिलीमीटर बारिश के बाद में आम जन भी अच्छा खासा परेशान होता हुआ दिखाई रहा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर मल्टीपर्पज स्कूल के बाहर एक अंडरपास में मौजूद है। आपको अंडरपास की स्थिति दिखाएं तो आप ये देखिए। रुक करेंगे जोधपुर का।